कंप्लीट आज लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ तक पढ़े वहाँ तक एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से देख भी लोगे, तुम्हारा जो छूटा वो कवर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ठीक है। तो हाँ, एकदम शुरू से पढ़ो पूरा, आज पूरा 1 घंटा वही चलता है, ठीक है ना। और फिर इसको अपलोड भी कर लेंगे, आप लोग देख भी लेना, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा पढ़ने में। पहला कहानी क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है भाई केमिकल रिएक्शन? इसमें एक फंडा होता है कि हमारा जो भी केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेंट पार्ट है वो क्या होगा, आपस में जुड़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ और ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में जुड़े क्या बना ले रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। H2 ले लेते हैं हम लोग, Cl2 ले लेते हैं, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं बताओ? HCl बना रहे हैं। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, इस रिएक्शन के अंदर क्या देख रहे हो कि इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस था, इधर वाला जो था आपका ऑक्सीजन था, दोनों आपस में जुड़े और नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो आपके केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जिनके द्वारा ये बना होता है, मतलब ये और ये मिलके बन रहा है ना, इन दोनों से मिलके बने, बट इसके अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ नया ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वहां पे केमिकली चेंज हो रहा है, या फिर यूं कहो वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर डेफिनेशन को देखो तो क्या सिंपल से वही कहानी होगा। और केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस, एक या फिर एक से अधिक सब्सटेंस हो जाए। एक सब्सटेंस की बात करो तो चलो मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकेला सब्सटेंस था, गर्म होने की वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट था ना, मार्बल्स, ठीक है ना। ये क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक सेल देखा ना, अंडे का जो छिलका होता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हीट किया गया तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कंटेन करता है एक सेल। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग करने पे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में, ये दोनों अलग चीजें, इससे डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट दिया, दो या दो से अधिक हो या फिर सिंगल कोई आपका हो, ठीक है ना, मोर सब्सटेंस हो या फिर कोई एक अकेला सब्सटेंस हो, वो क्या होता है, अंडरगोज और ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बना लेते हैं। यहाँ देखो दो नए सब्सटेंस बन गए, यहाँ देखो दोनों मिलके एक नया सब्सटेंस बना लिया, ठीक है ना। और इनकी जो प्रॉपर्टी है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी? अलग अलग होती है। क्लियर है ना? देखो ना, यहाँ H2Cl2 मिलकर HCl बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये Cl2 गैस है, ये एसिडिक नेचर में है। ऐसे यहाँ पे कुछ कहानी नहीं है, तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ये भी कोई ऐसा नेचर नहीं रखता, दे आर नॉट एसिड, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? एसिड मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो रहे हैं आपके? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की जब भी तुम बातें करते हो तो उसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं आपस में कंबाइन होके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, विच हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी देन रिएक्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन समझ में आया? अब इसी के बेसिस पे, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या आपको क्या होता है चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टडी करने वाले। फिलहाल यहाँ पे डेली लाइफ में भी थोड़ा सा देखा जाए। हाँ बोलो, क्या कुछ पूछ रहे हो? कार्बन क्या? हाँ, कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एटम भी हो सकता है। हाँ, कार्बन का C होता है। प्लस माइनस का चार्ज कार्बन में नहीं आएगा ना बेटा, कार्बन का क्या होता है अभी आगे चल के पढ़ोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जिसके अंदर आप पढ़ोगे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करता है, और प्लस माइनस चार्ज डेवलप भी होगा तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। तो वो तो बहुत बात की, अभी तो पहले जो हम देख रहे हैं वो कर लें, ठीक है ना। पहले यहाँ तो हम महारत हासिल कर लें, फिर वहाँ तो महारत करेंगे ही करेंगे हासिल। अच्छा, तो डेली लाइफ एग्जांपल भी देखो थोड़ा, केमिकल रिएक्शन में कहीं देखा होगा हम लोगों ने, कहाँ कहाँ देखा है। तो जैसे ही छोटा सा कुछ बातें आपको देख रहे हो जो ऑलरेडी आप नोटिस भी करते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मिल्क क्या होता है, सार हो जाते हैं, छोड़ दो अगर रूम टेम्परेचर वगैरह पे, तो बिना गर्म किए छोड़ दो, या ऐसे भी गर्म करके भी छोड़ दो लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, वो सार टेस्ट ले देता है ना, मतलब वो कर्डल हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। अब उसको फिर से वापस मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, वो मिल्क में रिवर्स फॉर्मेट में नहीं जा सकता है। तो एक चीज और नोटिस किया आपने, केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, एक बार जो रिएक्टेंट होता है
अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा रिएक्टेंट में, नॉन रिवर्सिबल हो जाते हैं, नॉन रिवर्सिबल। टर्म एंड कंडीशन के साथ बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, बट हम उनकी बातें यहाँ नहीं कर रहे हैं, अपने क्लास 10th में तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, ठीक ना। तो जनरली केमिकल रिएक्शंस नॉन रिवर्सिबल होते हैं, मैंने बोला जनरली, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो होते हैं, जनरली नहीं होते, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को नहीं मिलेगा, एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आएगा। जबकि अगर फिजिकल चेंज की तुम बात करते हो तो फिजिकल चेंज में पॉसिबल है, हाँ, फिजिकल चेंज जैसे आइस है, ये आपका क्या हुआ, हीट मिला, इसमें वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को कोल्ड किए, ठंडा किया, आइस में कन्वर्जन हो गया। तो यहां अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो रहा, आइस और वाटर के जो कंपोजिशंस हैं या फिर जो उसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है वो बदल नहीं रही है, वो सेम रह रही है, बस क्या हो रहा है उसका फेज चेंज हो रहा है, वो सॉलिड हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, जो भी हो रहा है, गैस हो रहा है, वेपर भी हो सकता है, और गर्म करोगे तो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर के फॉर्म में। तो ये सब चीजें चेंजेस हो रही हैं, बट उसमें आपके प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। बट केमिकल चेंज में ऐसा हो रहा है, और एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट बनना भी आसान नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता है, कुछ का हो जाता है, जिन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, बड़े क्लासेस में जाएंगे तो सीखेंगे। एन आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब भाई आयरन है, पहले यहां पे समझो ह्यूमिड का मतलब क्या है, ह्यूमिड का मतलब जिसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही सप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना, नमी कहते हो जिसको हिंदी में। तो आयरन जब ह्यूमिड के प्रेजेंस में आता है, मतलब ऑक्सीजन प्लस H2O मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में आएगा, तो बेटा ये बन जाता है Fe2O3, ठीक है ना, डॉट, अगर XH2O है तो यहाँ XH2O जोड़ दीजिए, बाकी बैलेंस करते रहिएगा, ठीक है ना, अभी बैलेंसिंग आगे चेक करेंगे। तो फिलहाल क्या हुआ, ये आयरन का रस्ट कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहता है, रस्ट ऑफ आयरन, रस्टिंग आयरन हो गया, ठीक है ना, आयरन की रस्टिंग वाली बात हो गई। क्या हुआ, जब हमने उसको आयरन को ओपन छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक क्या होती है, उसकी लेयर जम जाती है रस्ट की, आयरन ऑक्साइड की, वही आपको क्या होता है, रस्ट कहलाता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। आप उसको हटाते ही हो, रब करके क्या करते हो, साफ कर देते हो, हटा देते हो, उसको रिवर्स नहीं करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, ग्रेप्स फर्मेंटेशन, ग्रेप्स में क्या होता है भाई, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। ये ईस्ट के प्रेजेंस में जो कि फर्मेंटेशन होता है, तो बैक्टीरिया होती है, ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज को कंज्यूम करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो ग्लूकोज आराम से कंज्यूम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अल्कोहल क्या होगा, हाँ नुकसान करेगा ना, नशा आ जाएगा पूरा, आपके सेंसरी ऑर्गन काम नहीं करेंगे जब तक उसका वर्क करेगा, ठीक है ना। तमाम चीजें, एक तरह से एनेस्थीसिया का भी काम करता है अल्कोहल। तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी बहुत बदल चुकी है, दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द ग्लूकोज, है ना, ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये भी आप देखो, ये क्या है, केमिकल चेंज है। फूड गेट कुक्स, बेटा खाना जब पकाते हैं तो क्या होता है, उनके केमिकल कंपोजिशन बदल जाते हैं। नॉर्मल जो आपका गेहूं होते हैं जो रॉ होते हैं, और पकने के बाद वो रोटी बनता है, तो दोनों की कंपोजिशन में बहुत अंतर हो गया, ठीक है ना, वो पूरा केमिकल चेंज हो चुका है आपका। जो सब्जी कुक्ड होती है वो उसका चेंज बहुत हो गया। अंडे को ही ले लो ना, वो दिखता है ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, अंडे को जब तुम कुक करते हो तो क्या होता है, वो कोगुलेट हो जाता है, वो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, कोगुलेट फॉर्मेट में आ जाते हैं, मतलब थक्का बना लेता है ना काफी, वो क्या होता है, थिक हो जाता है। और पहले अंडा क्या था, उसके पहले लिक्विड फेज में था ना। तो ये क्या था, ये केमिकल चेंज है। तो कोई भी फूड्स कुकिंग की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें केमिकल चेंज होना वो दिखता है, ठीक है ना, उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक ना। रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी इन द बॉडी, पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की यहां बेसिकली बात कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। बट जब सेल लेवल पर जाकर के ऑक्सीजन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में प्रोसेस करता है, तो क्या होता है, उसमें ग्लूकोज की बर्निंग होती है। उस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें बेटा, CO2, वाटर और साथ में एनर्जी में। तो क्या हुआ, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है भाई, ग्लूकोज था, टूट गया, CO2H2 एनर्जी बना लिया। तो ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ, नया सब्सटेंस देखने को मिल रहा है ना। तो ये भी क्या एक तरह का
केमिकल रिएक्शन है। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे, जैसे ब्रेड्स पे फंगस लग जाता है, ठीक है ना, और कोई वेस्ट प्रोडक्ट तुम फूड वाला जो होता है बाहर फेंक दे तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होती हैं। तो होपफुली केमिकल रिएक्शन का अपना एक आइडिया हो गया कि होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, या फिर सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और क्या होते हैं, दो या दो से अधिक नए प्रोडक्ट बना लेते हैं। टू और मोर प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाए। इन दैट केस क्या होता है, हम बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है ना। अब कहानी ये आती है कि भाई हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ चीजें चेंज होती हैं। कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं, यहाँ पे देखो, जैसे चेंज इन स्टेट की बात करेंगे तो कंडीशंस क्या होते हैं। देखो पहला तो आप देखो जो कि यहां लिखा हुआ है, मैं एक साथ लिख देता हूं, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्टकट में इसको पीपीटी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, हाँ, चेंज इन कलर, और क्या हो सकता है, बोलो, नहीं, क्या होगा, टेम्परेचर का हो गया, कलर का हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैस, और ऐसे बहुत सारे सेवरल पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। ये कुछ मेजर चीजें थी जो मैंने आपको ऐड किया है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, चेंज इन स्टेट, उसको थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहानी होती है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें होता क्या है, मान लो मैंने कोई सॉलिड ले लिया या कोई लिक्विड ले लिया या फिर कोई गैसेस फेज में ले लिया, तो रिएक्टेंट अपना अलग फेज में था। रिएक्टेंट क्या था, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, इधर गैस। और फिर क्या हुआ, जब प्रोडक्ट बना हमारा, कुछ नया चीज बन रहा है, वो क्या हुआ, अगर ये सॉलिड था तो मे बी ये लिक्विड हो जाए, मे बी ये क्या हो जाए, गैस हो जाए। अगर लिक्विड है तो मे बी सॉलिड और मे बी गैस हो जाए। कहने का मतलब है यहाँ के जो फेज थे अब उधर जाके कुछ और नए फेज बन गए। दैट इज व्हाट चेंज इन स्टेट। उसके स्टेट में क्या हुआ, चेंजेज आया, फेज में चेंजेज आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड। इसके नाम से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इसके क्या कुछ केमिकल्स रहेंगे, उनके आप नाम याद रखो, वो बेटर होता है, केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान सा फील होता है। अमोनियम क्लोराइड, बेटा ये क्या है, सॉलिड है। कैसा है, जब इसको हमने क्या कर दिया, हीट किया, गर्म किया, तो ये सब्लिमेशन हुआ इसका, और क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाया, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। सी दैट दिस इज द सॉलिड सब्सटेंस, और हमें क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, गैसियस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ स्टेट में। तो जब स्टेट में चेंज होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ऑल्दो ये टॉपिक कंफ्यूजन भी है कि स्टेट चेंज बहुत बार फिजिकल होता है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था ना, क्या दिया था, आइस वाटर था। आइस वाटर में भी जा सकता है और वाटर आइस में भी जा सकता है, वाटर गैस में भी जा सकता है वेपर फॉर्म में, और गैस वाटर में भी आ सकता है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, वो डाउटफुल होगा कभी भी। ऐसे कंडीशन पे आप 100% श्योरिटी तो नहीं ला पाओगे कि केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। बट हाँ, केमिकल रिएक्शन में भी ये घटना देखने को मिलती है कि क्या होता है, रिएक्टेंट के जो स्टेट होते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद बदल जाते हैं, वो कुछ और हो जाते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन। एक आध और एग्जांपल्स पे पड़े हुए हैं, देखो जैसे वाटर अपना क्या है, गैसेस फॉर्म में, अब यहाँ वाटर क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में। तो भाई ये केमिकल चेंज कहलाएगा, नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। ये कौन सा चेंज कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है ना। तो ये जानबूझ के ऐसा लिया हुआ है, ठीक है, कि ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे। ऐसा नहीं कि ये भी केमिकल चेंज है, नहीं भैया,
देखो केमिकल चेंज के लिए प्रॉपर्टी चेंज होना जरूरी है. इट्स अ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, बोथ आर सेम थिंग, दे डोंट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फिजिकल चेंज में इंक्लूड करेंगे. तो इस रिएक्शन के एग्जांपल, ऐसा नहीं कि एग्जांपल ये गलत एग्जांपल्स है. ठीक है ना, सोचे समझे एग्जांपल जानबूझ के दिया गया है, आप कंफ्यूज ना हो जाए इस बात को लेके. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन. बेटा प्रेसिपिटेट की बात हुई थी ना, सेकंड वाला जो केस मैंने बताया, तो एग्जांपल में यही दे दिया है. चलो यही समझ लेते हैं कहने का मतलब क्या है. पहली बात तो प्रेसिपिटेट समझ लो क्या है. चीनी पानी घोलते हो तो चीनी घुल रही है, बहुत बढ़िया है. वाटर क्या, वाटर में शुगर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है. ठीक है ना, घुलता गया, डिजोल्व हुआ. एक टाइम ऐसा आया, ठीक है ना, अब शुगर को तुम डिजोल्व कर रहे हो, तो अब शुगर डिजोल्व ना होकर क्या हो रहा है, जाके नीचे बैठ जा रहा है. तो अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस, पहले सब लिक्विड थे, अचानक से नीचे क्या दिखने लगे तुम्हें, सॉलिड दिखाई देने लगे. कुछ आपका क्या हो रहा है, वहां पे सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे, वहां पे कुछ इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे, दैट इज द प्रेसिपिटेशन. उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं. कुछ अवक्षेप बन जाना, कुछ नीचे आके बैठ जाना, दैट इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन. तो यहां देखो रिएक्शन में देखो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, CO2 से कंबाइन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया. बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड. तो तुम मुझे बताओ, एक कंटेनर में ले लो, अजम्पशन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ. चलिए एक कंटेनर छोटा सा यहां ले लो, इसमें क्या कर दो, तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से रखे हुए थे, और तुमने क्या कर दिया, किसी नोजल के थ्रू CO2 गैस इसमें पास कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. ये था क्या, ये था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या था, अब तुमने जब CO2 पास किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करके क्या कर रहा है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा है, जो कि सॉलिड होता है. साथ में जो बन रहा है सो बन रहा है, ये सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ये नीचे आके सेटल हो जाएगा. भाई पानी में नहीं घुला, सॉल्यूशन नहीं घुला, जो भी है नहीं डिजोल्व हो रहा है, नीचे आके सेटल हो जा रहा है. बात समझ में आ रही है. तो यहां क्या हो गया आपका, दैट इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन. क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन. तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, देन अगेन वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये दोनों बातें समझ में आ गई, चेन स्टेट और आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है, गुड, क्लियर होना भी. क्या हो गया बेटा, ये केमिकल सब्सटेंस है, कई जगहों पे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है ना, अमोनिया बनाने में अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये सब केमिकल सब्सटेंस है, बनाने के लिए तो तुम कहीं बना लो, इसका कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना है कि हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो था चेंज इन कलर, मतलब थर्ड पॉइंट जो भी रहा हो, चेंज इन कलर को लेके हम बात करते हैं. तो कलर तो बड़ा सिंपल से कहानी ना, विजिबिलिटी है. चेंज होगा अगर कोई चीज, दो चीज मिला रहे हो, पहले कुछ और कलर था, उसके बाद क्या हुआ, कुछ और मिल गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हो. ठीक है ना, समझ में आया ना, बहुत बेसिक से सिस्टम है और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, एकदम बेसिक बात कर रहा है. विजिबल चेंज इन कलर ड्यूरिंग रिएक्शन सजेस्ट दैट अ न्यू सब्सटेंस हैज फॉर्म. जैसे एग्जांपल के तौर पे Fe3O2 6H2O. ठीक है ना, ये बेसिकली बना आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, देन फाइनली आपका आयरन का रस्ट बन के तैयार हो गया. लोहे के कलर और रस्ट, जो आयरन के रस्ट होते हैं उनके कलर्स अलग होते हैं ना. जो आपका आयरन है, अगर बहुत यंग आयरन है तो थोड़ा सा क्या होगा, चमचमाता होगा, उसको शाइनी सरफेस मिलती है. ठीक है ना, थोड़ा अलग उसके लुक्स होते हैं. ठीक है ना, बट उसको ऐसे हवा में छोड़ दो, नमी में मॉइस्ट पाता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ने लगता है, आने लगता है ना. तो दैट इज व्हाट आयरन रस्ट. तो कलर चेंज हो रहा है ना यहाँ पे. जो यंग आयरन था, जो आपका इनिशियल स्टेज का आयरन था, जब उसमें रस्ट नहीं लगा था, उस समय का कलर और बाद की कलर में देखो तो कितना डिफरेंस हो गया है कि नहीं है. तो ये क्या हुआ, दैट इज व्हाट रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा. ठीक है ना. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. भाई लेड नाइट्रेट PbNO3 लिखा तो है यहाँ पे, लेड को Pb कहते हैं, नाइट्रेट NO3. पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया तो क्या मिला, हमें मिला लेड आयोडाइड. क्या मिला, लेड आयोडाइड. भूल जाओ अभी क्या मिला, अभी सोचो कुछ बना, क्या बना हमारे लिए, लेड आयोडाइड बना. ये सब बोलने आपको आएगा. ठीक है ना, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, ये क्या, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया. ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये फेरिक ऑक्साइड का है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इन सब के नाम आपको बोलने आएंगे.
बट समय जैसे बीतेगा उसके हिसाब से। तो ये कैसा कलर दिया भाई, लेड नाइट्रेट पोटेशियम हाइड्राइड के साथ क्या दिया, येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे दिया। अगेन कलर्स सिम्टम दिखाई दिए, कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो यहां पे भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। पूछो क्या पूछ रहे हो। हाँ वेरी गुड। कोई रिएक्शन कर रहे हो, कलर नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रिएक्शन नहीं हो रहा है भाई, बट उसमें कुछ और चीज आपको देखने को मिलेगा। मुद्दा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे अंत भी है, वही शुरू भी है, वही अंत भी है। वो क्या है, जो रिएक्टेंट आपका कंबाइन कर रहा होगा रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट है भाई वो क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। और ये जो नया कुछ बन जाएगा प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस होगा, न्यू सब्सटेंस होगा। यही मुद्दा इंपॉर्टेंट है। बाकी देख करके एक आइडिया हो जाता है कलर चेंज हो रहा है तो रिएक्शन होने की संभावना, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फेज चेंज हो रहा है प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है ना। कलर चेंज हो रहा था प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, 100% ये थोड़ी ना है कि रिएक्शन में ऐसा कुछ हो ही रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। 100% गारंटी, और केमिस्ट्री तो कभी 100% गारंटी किसी चीज की देता ही नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं देता है। वो यहां से वहां जाओगे फिर वहीं बदल जाएगा, यूं टर्न ले लेगा, कहेगा नहीं इसमें तो होगा, बोलेगा नहीं होता नहीं होता, यहां जाके बोलेगा नहीं होता है, फिर आगे जाकर नहीं हो रहा था नहीं होता है, फिर आगे होता है। तो वो एक जगह नहीं टिकता है। केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी चीज को 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते हो कि नहीं ये तो होता ही है, ठीक है ना। तो वो कोई श्योरिटी उसकी नहीं है, और ना ही हम यहाँ श्योरिटी दे देंगे कि कलर चेंज नहीं हो रहा तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा होगा। ऊपर के कोई प्रॉपर्टी मैच कर रहे होंगे, आने वाले नीचे की प्रॉपर्टी कोई मैच कर जाएंगे, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं कलर चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन है। हाँ नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन है। अब उसमें हम तर्क वितर्क ढूंढेंगे क्या हुआ है, समझ में आई ना बात। बहुत बढ़िया। चलो जैसे यहाँ पे हीटिंग कॉपर कार्बोनेट, तो क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू, मतलब नीचे क्या होता है अवशेष मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिनोफ्थलीन बेटा इन बेसिक कलर्स क्या होते हैं, अपने कलर्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या दे रहा है, पिंक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बना रहा है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें क्या थी, आपके कलर चेंज को लेके बात हुई थी। अब हम क्या बात करेंगे भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, थोड़ा वो देखो। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, कुछ नया गैस बन रहा हो, स्मेल आती हो या फिर गैस निकलने का आपको सनसनाहट की आवाज आती हो, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, वो आपके केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, एविडेंस हो जाती है कि हाँ वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कोई भी सिंपल से एग्जांपल ले लो, यहाँ पे देखो जिंक के साथ क्या लिया है, HCl लिया। तो जिंक क्या कर रहा है, इस H को रिप्लेस कर रहा है, ZnCl2 बना रहा है, साथ में क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, आपका क्या हुआ, विनेगर के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिटिक एसिड है, CO2 बनाया, देखो ये गैस है, गैस रिलीज हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकलेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो H2O2 रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेट में निकल रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaCO3 HCl के साथ रिएक्शन करता है, फिर से क्या बना हमको, CO2 गैस के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो बेसिकली क्या कहानी है कि आपका कोई भी सिस्टम रिएक्टेंट जो है, सिस्टम का मैं यहाँ पे मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हो और कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे अभी इसी का मुझे पता करना हो, एक छोटा सा कहानी दिखाते हैं, दोनों की कहानी कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ, भाई वो टेस्ट जो एग्जाम वाला टेस्ट यही होता है ना, स्वाद वाला टेस्ट तो नहीं ना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक कंटेनर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग, एक कॉर्क लगा रहे हैं, इसमें एक पाइप ऐसे लगी पड़ी है, ठीक है ना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, सोप सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या है, कोई एसिड ले लो, हमने एसिड यही लिया जो रिएक्शन में दिया हुआ है HCl, और इसमें छोटे छोटे जिंक की क्या कर दे हम लोग, ग्रेन्यूल डाल दे रहे हैं। क्या डाल दिए, छोटे छोटे
जिंक ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो जिंक है इस HCl से रिएक्शन करेगा और रिजल्ट में हमको देगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रहा है, इस जगह से जो H2 मिल रहा है हमारा, तो इसमें आएगा। और तुम जो साबुन के बुलबुले से ऐसे करके ऐसे फूकते हो तो बड़ा सा गोला बनता है ना, ऐसे करते हो ना, हाथ में लेके ऐसे फूकते हो, गोला बनता है, खेलते हैं। तो बस वही वाला कहानी यहाँ भी है। यहाँ से एयर निकला और इसमें गया, हवा है तो बुलबुले बनेंगे। बुलबुले बन के क्या होंगे यहाँ पे, ये बुलबुले यहाँ से निकलेंगे ऐसे। अब तुमको कुछ नहीं करना है, एक मैचस्टिक लो, यहीं बर्न कर दो। क्या कर दो, जैसे इसके पास लेके जाओगे ये बुलबुले पॉपअप साउंड देंगे। हाँ, वो फूटेंगे और साथ में पॉपअप जैसा, जैसे क्या कहते हैं आप, पॉपकॉर्न बनाते हो, है ना, वैसे ही। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही आग जाएगी वो क्या होगा, वो फूटेंगे, ठीक है ना, वो बस्ट होंगे और पॉपअप का साउंड देंगे। इससे ये मालूम पड़ जाता है इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या कर रहे हो, नहीं देगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है। इसमें कौन सा है, तुम्हारे क्वेश्चन बड़े लाज मतलब गजब के होते हैं। मतलब अब मैं कहूँ कि फिर ये तो दुनिया ही ना रहे तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे भाई, है? हम रहेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहां से। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लेके आते हो, दिमाग में ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता, सोचो ये दुनिया नहीं होता तो क्या होता। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा होना, कोई बात नहीं। जिज्ञासा शांत हो गया ना, हाँ, नहीं आएगा तो नहीं बना, बात खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे CO2 का भी टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम में पूछता है, ये टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना, ये सेम पूछता है, हाउ यू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्वेश्चन बोल सकता है, क्वेश्चन क्या कहेगा, आगे चल के मैं डिस्कस करता, बट चलो यहीं पे आ गया दिमाग में बात, यहीं डिस्कस हो गया। क्वेश्चन क्या देगा, हाउ यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन लिखा रहेगा बेटा, इज प्रोड्यूसिंग, क्या कर रहे हो, इज प्रोड्यूसिंग H2 गैस। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सिंपल सा कहानी हो गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली बाय डूइंग दिस फिनोमेनन, वी टेक अ, क्या होता है, फ्लास्क, add HCl and zinc granules. This flask will be closed and connected with a pipe. That pipe will be goes through a soap solution. If the bubbles come out and by burning it, it gives pop-up sound. That means hydrogen gas is there. या हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म, सीधा सा कहानी है। हम ऐसा कुछ कंटेनर बनाएंगे, इसमें ये पाइप लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस जाएगा, यहाँ बबल्स बने, मैचस्टिक लगाए, जला, पॉपअप साउंड आया, हाइड्रोजन गैस का एविडेंस आ गया, ठीक है ना। एक और आता है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया एविडेंस को लेकर के। अच्छा ठीक है, वो एविडेंस वाला बात करेंगे CO2 को लेकर के, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, इंटरेस्टिंग है, आगे चल के बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो फिर हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, हम नहीं चाहते हैं भटकना, यहीं रखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, क्या बात हुई, कोई भी रिएक्शन उसमें क्या हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रहे हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे H2 हो, चाहे अमोनिया हो, एनीथिंग, ठीक है ना। इफ गैस इज इवॉल्विंग, ठीक है ना, इन द रिएक्शन, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल चेंजेस आर अकरिंग, वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, वहां पे केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। तो होपफुली आपको केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, उसका इंट्रोडक्शन था, वो बात समझ में आ गई। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, क्लियर हो गया। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लेके भी बातें हो गई। डेली लाइफ में क्या चेंजेस देख के बता सकते हो केमिकल रिएक्शन। जैसे अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कैंडल बर्न हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल चेंज है। बेटा बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैंडल जब हम बर्न कर रहे हैं बेटा, वो बर्न हो रहा है, जो आप कैंडल जला रहे हो तो बर्निंग प्रोसेस हो रही है ना। तो फिर वो तो क्या हो रहा है, जो मोम्स थे वो क्या हो रहा है, फ्यूल के फॉर्म में काम किया और वो फिर कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो कहां रिवर्स हो रहे हैं। तो इतना बड़ा सा कैंडल लेके आओ, इतना ही बड़ा कैंडल बना लोगे जलाने के बाद, वो इतना सा हो जाता है, कुछ मिल जाते हैं, वो अलग चीज होगी बेटा।
बट क्या है, वहां केमिकल चेंज हो रहा है। वैसे भी बात दिमाग में रख लो यार, कोई भी चीज बर्न हो रही है तो केमिकल चेंज ही होगा, वो फिजिकल चेंज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खो देगा, कुछ नया ही बनेगा। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। ये वाला क्या हो गया इसमें, बता दीजिए। बता देते हैं चलो। यहाँ पे क्या करो, इस फ्लास्क जो भी है, ठीक है ना, इसमें एक क्या करते हैं, एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी एसिड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो एसिड ले लो, ठीक है ना। उसके साथ जिंक ग्रेनुल मैंने मिला दिया। अब ये जिंक ग्रेनुल मेटल होता है, मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, वही हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिंक HCl से रिएक्शन कर जाता है बेटा, जिंक Cl को हटा देता है, ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन H2 बनाता है। बैलेंस करने का मन कर तो बैलेंस कर दो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन गैस बना, भाई गैस तो ऊपर उठेगा ना, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकला, ये पाइप का एक रास्ता है तो ऊपर से बंद है, तो ये पाइप के थ्रू क्या हुआ, ये आपको जो भी ट्यूब थी, इस ट्यूब के थ्रू होते हुए हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, फाइनली सोप सॉल्यूशन में है। अब चूंकि एयर इसमें है, एयर बाहर निकलना चाहेगा, जो बाहर निकलेगा तो एक बैलून बना लेगा, ठीक है ना। वाटर जो भी है सोप सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉलून टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। वो ऊपर उड़ेगा, हल्का होता है, मैच स्टिक लिखा है, वो बर्न होगा, पॉपअप का साउंड देगा। वैसे भी हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल भी होता है, रॉकेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल होता है। कभी देखना हाइड्रोजन गैस, लेकिन ऐसे नहीं करना, कोई बैलून ऐसे उड़ रहा हो और थोड़ा दूर से वहाँ पे एक आग लेके जाना, ठीक है, बढ़िया सा सूरज से गोला बनेगा ऐसे, आग एकदम बढ़िया जलता है आग के गोले की तरह, तो ठीक है ना। ये डेंजरस भी होता है, हाइड्रोजन गैस जो बन के तैयार होते हैं, छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए। लोग खुशी में देते हैं, हाँ बेटा लोग खेलो खेलो, कहीं गलती से आग आ गया तो पूरा छौंस लेगा उसको, हम लोग कॉमन भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं, झौंझा जाएगा पूरा, हाँ? ठीक। तो बच्चों को नहीं देना चाहिए हाइड्रोजन गैस वाले जो बैलून होते हैं, क्योंकि वो खतरनाक होते हैं, फ्यूल होते हैं, और अपने घर के LPG सिलेंडर से पावरफुल होते हैं, तो इसलिए बच के। हाँ, उसकी मात्रा वहाँ कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है। चलिए, अरे अभी तो एक और बचा है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। तो अभी बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मैं अपना वाला देता हूँ, यहाँ तो जो दिया है सो दिया है। हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, नाम बोलो। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक काम करो, बाद में वाटर वगैरह ऐड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीधे सीधे ले लेते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो। अच्छा चलो कैल्शियम ऑक्साइड ही बात करें यार, चूने पानी का ही एग्जाम्पल है, दूर क्यों जाना। यहां देखो तो हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और इसको वाटर में डाल दिया। कभी आपने चूने को पानी में डाला हुआ है, क्या होगा, हाँ खोलने लगता है, बहुत बढ़िया। वो क्या बनता है भाई, सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां ध्यान दो, यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ क्या इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व हो जाता है बेटा, हीट। तो ये बेसिकली क्या किया आपने, एक चूने को पानी में मिला दिया, तो यहां पे क्या बना, लाइम वाटर बना। क्या बना, लाइम वाटर, और साथ में हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो ये चूना और ये चूना दोनों अंतर है, मतलब ये चूना नहीं है, लाइम वाटर है। जो पान वाले खाते हैं ना, वो यही होता है लाइम वाटर, ठीक है ना। दुश्मनी तो क्या करोगे, यही दे देना उसको। अब वो क्या करेगा, अपना सुरती रगड़ेगा और लेके खाएगा। जीभ में क्या है, सलाइवा है, वाटर कंटेन करता है, इसको पानी मिला फिर क्या होगा, वो अंदर ही क्या हो जाएगा, खोल जाएगा, जल जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा पूरा, उसका मुंह जल जाएगा, तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए चूने को पानी में ऐड किया जाता है, जिससे क्या हो जाए, उसके अंदर का जो हीट एनर्जी था, बॉन्ड डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है ना, और आपका क्या हुआ, फाइनली वो लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड H2O से कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, बॉन्ड डिसोसिएट हुए। अच्छा, केमिकल रिएक्शन का एक और तरीका डिफाइन कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल आपको समझ में आना हीट चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट बदला है, हीट प्रोड्यूस हुआ है,
मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सोडियम मेटल को वाटर में फेंक दो, आग लग जाएगी, ठीक है ना। पानी में फेंको, क्या होगा, उसमें आग लगी, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिलहाल अभी यहाँ जाओ, एक आध यहाँ भी बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बनाया, हीट प्रोड्यूस हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। NH4Cl वाटर के साथ कंबाइन करके एंडोथर्मिक प्रोसेस करता है, ठीक है ना, मतलब हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, क्या होगा, ठंडा होगा। NH4Cl पानी के साथ कांटेक्ट में क्या करेगा, जो पानी का टेम्परेचर था वो घटा हुआ मिलेगा आपको, कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्योंकि सब्सटेंस की वजह से, ठीक है ना। एब्जॉर्ब हीट हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, HCl-NaOH रिएक्शन करे, क्या करता है भाई, कहां जा रहा है, हाँ, क्या हो रहा है, HCl-NaOH रिएक्शन कर क्या कर लिया, NaCl2 और हीट बना रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, नए सब्सटेंस भी बन रहे हैं। तो जब भी नए सब्सटेंस बनेंगे भैया, एक बात तो याद रख लेना, केमिकल रिएक्शन की बात तभी जब कोई नया सब्सटेंस बने, नहीं हुआ, नई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, फिर वो फिजिकल चेंज में कॉन्सेप्ट काउंट हो जाएगा। थर्माइड रिएक्शन बेटा, Fe2O3 एल्युमिनियम से क्या हुआ, ये डिसोसिएट होकर FeAl2O3 और हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अगेन केमिकल रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है, ये सब रिएक्शन थोड़ा थोड़ा याद रखना बेटा। ये थर्माइट वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। थर्माइट वाला रिएक्शन आगे मिलेगा, मैं लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, बट मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने वैसे रिएक्शन लिए जो आपके पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगे। ये फर्जी का ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं लिखा, तो भाई मिल जाता है, लेकिन बाकी सभी रिएक्शन ऐसा लिखा है कि कहीं ना कहीं अगले चैप्टर नहीं तो अगले चैप्टर नहीं तो अगले चैप्टर में उनके दर्शन होने वाले हैं, आपको वो देखने को मिलेंगे। तो इसको इग्नोर करना भी नहीं है, ध्यान से देख लो, एक बार देख रहोगे तो आगे भी बहुत ईजी होगा उसको अंडरस्टैंड करने में। क्लियर हो गया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो वो पहला टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन में था, चैप्टर का नाम ही था ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन वाला इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके इक्वेशंस की बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं भाई, बहुत सिंपल सी लाइन है, इतना लंबा आपको नहीं लिखने की जरूरत है। केमिकल इक्वेशन का बेसिक मतलब होता है किसी भी जो वर्ड सिस्टम में आपके केमिकल रिएक्शन लिखे हैं उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कार्बन का सिंबल C होता है, वाटर का H2O हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंबॉलिक फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये क्या करता है आपका केमिकल को, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या दिया है, यहां दिया है मैग्नीशियम और यहां दिया है ऑक्सीजन। तो भाई मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, वेरी गुड। ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस फॉर्मेट में तो O2 ले लेंगे। आपका रिएक्शन में क्या बनेगा, MgO। बैलेंस करने का मन करे, जो कि आगे भी सिखाऊंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, इसी तरह से जब रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाएगा, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कहानी खत्म, आगे बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, बेहतर है। हाँ जी, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और यहां से कहानी भी बनती है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बात आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है और हम इसको करते ही क्यों है, दोनों बात आती है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की, जब बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जो रिएक्टेंट की बात कर लो और प्रोडक्ट, दो लोगों की लेके बात करो। तो जितने रिएक्टेंट में एटम्स मॉलिक्यूल होंगे उतने ही प्रोडक्ट में रिएक्टेंट क्या होंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उनकी संख्या बदलनी नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं, राइट साइड में उतने ही एटम्स के नंबर होने चाहिए, वो संख्या में घटना नहीं चाहिए। ऐसे बनाने का सिस्टम जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर बराबर एटम्स हो जाए, उसी को हम केमिकल बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग कहते हैं। तो बेसिकली बात करें तो ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को कब कॉन्सेप्ट में हम लेके आते हैं, जब हमें, आ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की, तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को हमें क्या करना होता है, बोलो, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को रिएक्शन पे अप्लाई करना होता है। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, आपके रिएक्टेंट में एटम जो है और प्रोडक्ट में जो एटम है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या पूछ लेता है भाई, यहां लिखा भी है रीजन फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या रीजन है भाई,
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? तो बहुत सिंपल से कहानी है, टू फॉलो द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है ना? जो स्टेटमेंट क्या देता है, मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास को ना तो तुम बना सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हो। ये तो मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है। अब तुम ही नष्ट कर दोगे। अच्छा छोटा सा कहानी है, एक लकड़ी ले लो तो उसको बर्न कर दो, क्या उसका मास घट जाएगा? हाँ घटेगा, बट नहीं, ये तो बोल रहा नहीं घटता है। ये कैसे? अब मैं इतना बड़ा सा ले लूं, 5-6 किलो का लेके आऊं, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके आऊं, जला दूंगा, राख बन जाएगा। राख को वजन कर लो, लकड़ी का पहले वजन बराबर रहेगा क्या? घट जाएगा ना। बट ये क्या कहता है, मास कंजर्वेशन, नहीं तुम नहीं नष्ट कर सकते हो उसको, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर सकते हो, इतना ही हो सकता है। तो फिर वो मास गया कहाँ? कम हो गया? नहीं हो सकता है भाई, इसने बोला नहीं होता है, कैसे हो जाएगा? देखो एनर्जी का भी अपना मास होता है भाई। आइंस्टीन इक्वेशन याद है? क्या होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कुड बी कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास ही एनर्जी में, हाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हर एक मास जो दिख रहा है सब एनर्जी कंटेन करता है। ठीक है ना? हर एनर्जी में मास भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बात वही हुई, जब तुमने लकड़ी को टुकड़े को जलाया तो तुमने क्या पाया? उससे हीट प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस हुआ ना, जिसको हीट आपने अपने जो भी पर्पस में यूज में लेके आए। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो गया, यूनिवर्स में चला गया ना। वो एनर्जी किसमें मिक्स हो गया? यूनिवर्स के पास चला गया। पहले वो इकट्ठा था उसके साथ, वुड के साथ, अब तो नहीं है उसके साथ, वो चला गया। तो इस वजह से तुम्हें क्या दिखता है? मास कम दिख रहा है, बट वो मास चेंज नहीं हुआ। अगर पूरे इंटायर यूनिवर्स का मास बोले, पूरे ब्रह्मांड का मास बोले, तो वो चेंज नहीं हो रहा। वो तो जो जला वो इसी में तो है, यही तो व्याप्त है, कहीं और चला गया। तो हम डिस्ट्रॉयर भी नहीं हो सकते हैं और हम क्रिएटर भी नहीं हो सकते, यही लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है। ठीक है ना? इस पूरे यूनिवर्स में हम कोई भी छोटी सी चीज अपने खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भगवान हो जाएंगे यार, हो जाओगे ना? अरे भाई भगवान नहीं हो जाओगे, ब्रह्मा जी तो बनाते हैं। तुमने कुछ बना दिया तुम ब्रह्मा हो जाओगे, और कुछ नष्ट कर दिए तो क्या हो जाओगे? हाँ महेश हो जाओगे, शंकर जी हो जाओगे। तो दोनों ही प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा बात आती वापस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो मैंने क्या बताया, केमिकल बैलेंसिंग में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स सेम होने चाहिए। ठीक है ना? ये क्यों करना पड़ता है? टू फॉलो द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसके अलावा भी बहुत चीजें आती हैं, बट अपने जब 10th क्लास की बात करोगे तो इसी की बात केवल करनी है। कि अलावा अगर आपको बात करनी है, कहीं ऑप्शन में ये दिया ही नहीं और नीचे ये 2-3 ऑप्शन मिल गए, तो उसको देख लेना। सिंपल से कहानी, टू इंश्योर द करेक्ट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए? एक फिक्स सिस्टम में होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है ना? करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा इससे एक और फायदा हो जाता है कि जो, जैसे मैं एक सिंपल सी कहानी बताऊं, यहाँ रिएक्शन लिखता हूं तो ये फील हो जाएगा। मान लो मैंने बर्न किया मेथेन को, किसको बर्न कर रहे हैं? मेथेन को। क्या होगा भाई बर्न कर देंगे तो? कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है उसका प्रोडक्ट एक ही बनता है, वो होता है CO2 और H2O। ठीक ना? इसको बैलेंस कर दो ताकि चीजें आपको आसान दिखाई दें। कार्बन फिक्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 1 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो एक काम करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 सब बैलेंस दिख रहा है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। सीखोगे अभी बढ़िया से बैलेंसिंग करना। इस कंडीशन में अगर मैं इसका मास निकालूं, CH4 का मास अगर मैं निकालता हूं तो कितना मिलेगा भाई? 12 4 16। अभी भूल जाओ कैसे आ रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं। एक का 16 होता है 4, तो 64 हो जाएगा। 12 और 32 44 कैसे आएगा ये बताया जाएगा अभी आपको। ये 36 हो गया। एक जनरल कंडीशंस पे अगर मैं 16 ग्राम मेथेन को बर्न कर दूं तो मुझे कितने ग्राम CO2 मिल रहे हैं भाई? 44 ग्राम। तो कोई मुझसे कहे कि तुमको 88 ग्राम बना के CO2 देना है तो क्या करोगे? इसके मेथड से आप 16 के बजाय क्या लोगे? इसका डबल, क्योंकि 44 का डबल 88 होता है। तो भाई 16 का डबल होगा तभी तो डबल मिलेगा भाई। इसको डबल करेंगे, इसको हम 32 करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा।
तो ये एक तरह से क्या हुआ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये भी आइडेंटिफाई में हेल्प करता है कि मुझे जितना प्रोडक्ट चाहिए उसको कैसे बनाएंगे। हमें 100 ग्राम चाहिए तो रिएक्टेंट